हाय, मैं हूं नीलम और आप हैं 93.5 रेड एफएम पर। और आज हमारे साथ जो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, इनसे आपका परिचय तो मैं डेफिनेटली कराऊंगी, लेकिन इससे पहले बता दें कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है आर्थराइटिस। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम गुप्ता, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, टेक्नो इंडिया डामा हॉस्पिटल, and he specializes in robotic assisted knee replacement surgery, arthroscopic surgery and trauma care surgery. So arthritis exactly है क्या, अगर सीधे सरल शब्दों में हम कहेंगे? ये आर्थराइटिस जो ये वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। तो इसका ये दो शब्दों से मिला हुआ एक वर्ड है। एक है आर्थ्रॉन, एक है आइटिस। तो आर्थ्रॉन का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है जॉइंट। अच्छा। और आइटिस का जो इंग्लिश मीनिंग है इन्फ्लेमेशन। मतलब सूजन और जोड़ों में दर्द। पेन एंड स्वेलिंग। तो किसी जोड़ों में अगर सूजन और दर्द है तब हम उसे आर्थराइटिस कहते हैं। इट में भी 100 प्रकार के आर्थराइटिस होंगे। 100 प्रकार, शायद उनसे ज्यादा भी हो। तो जो कॉमनेस्ट आर्थराइटिस जो हम लोग के प्रैक्टिस में, डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग को इनकाउंटर करना पड़ता है, वो सबसे कॉमन है ऑस्टियो आर्थराइटिस। दूसरा हुआ रिमोटॉइड आर्थराइटिस। फिर है सोरियाटिक आर्थराइटिस। इस तरह के अनेक प्रकार के आर्थराइटिस हैं। जो सबसे कॉमन, जो ये पहला दो मैंने बताया, ये 2 प्रकार का आर्थराइटिस सबसे कॉमन है। सर, हमारा अगला सवाल ये कि घुटनों का दर्द जो है, ये इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? क्या ये इस बात पे निर्भर करता है कि पेशेंट की उम्र क्या है, जेंडर क्या है, वगैरह वगैरह, इस बात पे निर्भर करता है? अगर आपके फैमिली में किसी को है तो आप प्रोन है आर्थराइटिस डेवलप करने के लिए। जी। इसके अलावा हम लोग ओबेसिटी, वजन, जिनका वजन ज्यादा है तो वो आर्थराइटिस के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी, जिनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मसल वीक है, तो उनका आर्थराइटिस डेवलप करने का चांसेस ज्यादा होता है। इसके साथ एज रिलेटेड जो बोन में जो कार्टिलेज होते हैं उसमें वो चेंजेस आ रहे हैं, तो इस तरह से वो धीरे धीरे आर्थराइटिस के लिए प्रोन हो जाते हैं। अगर रिमोटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताएं तो ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आपका शरीर जो ही आपका कुछ बॉडी का पार्ट्स को अपना नहीं समझ रहा और उसको अटैक कर रहा है। अच्छा। तो उसमें वो ऑटो इम्यून डिजीज करते हैं। ये दुख का बात है, ये किसी भी एज को हो सकता है, एज के बच्चे, किसी भी इंसान को हो सकता है। जुवेनाइल रिमोटॉइड आर्थराइटिस बोल के टर्म है। जुवेनाइल मतलब 5 साल, 6 साल, 4 साल, 10 साल के बच्चे को भी हो सकता है ये। तो मतलब इस प्रकार के आर्थराइटिस में बुढ़ापे का कोई लेना देना नहीं, किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है। तो जरूरी है कि इसको डायग्नोस किया जाए सही समय पर। तो अब जानना चाहेंगे, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? सबसे पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वेट रिडक्शन। अगर आप अपने शरीर पे वेट को कम करें, मसल को स्ट्रॉन्ग करें, एक्सरसाइज करके मसल को स्ट्रॉन्ग करें, तो आपके नी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो कम होगा। तो आपका जो वेयर एंड टियर जो है, जो वेयर एंड टियर हो रहा है, जो हड्डी कार्टिलेज घिस रहा है, वो घिसना रेट थोड़ा कमेगा। रेट कमेगा तो आप ये स्टेज जो आपका प्रोग्रेशन को आप स्लो कर सकते हैं। जैसे अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो हम लोग अगर जॉइंट में अगर स्टेरॉइड का इंजेक्शन लें तो बहुत ही सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है पेशेंट का। बहुत ही अच्छा, पेशेंट का जो सूजन, दर्द ये कम हो जाता है। सर, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्हें नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने सलाह दी है, उनको करवाना है, लेकिन बहुत से लोग डरते। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, नी रिप्लेसमेंट के बारे में। बेसिकली ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी ऑपरेशन है जी। अगर हम देखा जाए, अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक पर, पूछे डॉक्टर साहब कितना सक्सेस होगा हमारे को, तो हम कहते हैं कि इसका सक्सेस रेट 95-96% है। सक्सेस रेट। कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। और सबसे जो डिलेड कॉम्प्लिकेशन, सबसे जो जिसे हम लोग भी बहुत डरते हैं और उनका बहुत प्रिकॉशन लेते हो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, वो है इन्फेक्शन। नी रिप्लेसमेंट में अगर, या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट में अगर इन्फेक्शन हो तो बहुत ही डॉक्टर को मैनेज करने में मुश्किल होती है, पेशेंट के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। इसका मैनेज करने का भी बहुत सारा हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है, तो डरने का नहीं है। सर, रोबोटिक सर्जरी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी मेजर और माइनर सर्जन। तो इस प्रकार की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी का कितना योगदान है और कितने % हो रहा है? रोबोटिक जो नी रिप्लेसमेंट होते हैं वो रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। इसमें रोबोट हमें असिस्ट करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें सर्जरी के टाइम में। ऐसा नहीं कि वो सर्जरी कर रहे हैं। तो पहले जब हम कन्वेंशनल वे में जब हम लोग रोबोट यूज नहीं करते थे, तो ये पूरा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई बॉलिंग, प्री ऑपरेटिव प्लानिंग, ऑपरेशन से पहले जो प्लान किया उस हिसाब से हम लोग करते थे। रोबोट आने से हमें क्या सुविधा हुई है, प्लानिंग पूरा हम रोबोट, वो कंप्यूटर पे हम लोग कर लेते हैं परफेक्शन के लिए। सर, जो हमारे लिसनर्स हैं, वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें बताई, लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत जरूरी हैं इसके लिए, सो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक हैबिट डेवलप करना पड़ेगा जी।
फिजिकली फिट रहने के लिए मसल स्ट्रेंथनिंग एंड वेट रिडक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसको रूटीन बना दी, जिस तरह से आप खाते हैं घूमते हैं उसी तरह से एक आधा घंटा 30 मिनट्स अपने बॉडी के लिए आप टाइम निकालिए। इसके बाद भी अगर कोई पेशेंट को एडवांस आर्थराइटिस हो चुका है तो कोई ऑप्शन रहता नहीं, उस समय आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जिस दिन ऑपरेशन होगा उसके अगले दिन आप खड़ा हो पाइएगा, चल पाइएगा। तो यही मेरा मैसेज है आपको कि फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल एंड इफ यू आर फेसिंग दिस स्टेज 4 आर्थराइटिस यू हैव टू गो फॉर दिस सर्जरी। वेल, डॉक्टर गौतम गुप्ता हमारे साथ हैं एंड सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सी चीज़ें आज हमें जानने को मिली। सो स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ मस्ट, ताकि रोग जो है, व्याधि जो है वो दूर रह सके। इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।